नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला के दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला का दौरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक दिन पहले अमित शाह का पंचकुला दौरा होगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम ने कहा है कि इस अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति 37 फीट की है और फाउंडेशन स्टोन की मिलाकर 41 फीट की प्रतिमा का तैयार होगा। और इसी के साथ ही अमित शाह एक रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन करेंगे। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 26 को वीर बाल दिवस है और इसी मौके पर अमित शाह का एक अलग कार्यक्रम पंचकुला में भी आयोजित किया जाएगा। 25 दिसंबर को अटल जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 101वें वर्ष में उनका जन्म हो जाएगा और उस अवसर पर अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। एग्जीबिशन अटल जी की उसको होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। जहाँ अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। एक कार्यक्रम हमारे 5000 बच्चे पासिंग आउट वो पुलिस में हुए हैं, उनको आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। और उसके बाद क्योंकि 25 और 25 को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भी आदरणीय अमित शाह जी एक अलग कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं। हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के आज यहाँ पर अटल पार्क में निरीक्षण करने के लिए मैं आया था और व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आया था। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, उसको लेकर के हमने आज यहाँ निरीक्षण किया। कितने फीट की बड़ी प्रतिमा बना रहे हैं? क्या धातु की रहेगी, किस तरीके की रहेगी? धातु की रहेगी और 37 फीट की प्रतिमा रहेगी जी। उसका फाउंडेशन है लगभग मूर्ति 37 फीट। सर 26 तारीख को आप कह रहे हैं कि वीर बाल दिवस की मौके पर भी अमित शाह जी का कार्यक्रम रहेगा, तो वो 24 को ही कार्यक्रम होगा सर या 26 को? नहीं, पखवाड़े में, क्योंकि महापुरुषों के जो दिवस होते हैं वो पखवाड़े में चलते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम हमने 1 नवंबर से उनके शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू कर दिए थे और 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए थे, तो वो पखवाड़े में चलते रहे। सर इसके साथ ही सर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदानी दिवस के उपलक्ष्य में अप्रैल हाउस में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा एवं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तप से त्याग तक नामक नाटक का मंचन भी किया गया। इसके माध्यम से गुरु तेग बहादुर साहिब के तप और त्याग का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर की इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर साहिब का जीवन हमें संदेश देता है कि धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा का मार्ग है। ये मंचन हमें उस महानायक की याद दिलाता है जिसने हमारी संस्कृति का ये आधार, त्याग, हमारी सभ्यता की आत्मा का जो तप है, साथियों हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति वो सत्य है। यह नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को बताता है
कि बलिदान केवल इतिहास का ये अध्याय नहीं है, बल्कि एक चेतना है। ये नाटक हमें जागरूक करता है, हमें बताता है, जो राष्ट्र को जीवंत रखती है। आने वाली पीढ़ियां वो अपना रास्ता ना भटक जाएं, इससे हमें सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। साथियों, आज गुरुजी के जीवन पर आधारित तप से त्याग तक नाटक जो देखा है, जिसके बारे में मैंने सुना भी है, एक श्रद्धा से मैंने कहा है कि वो दिल को छूने वाला, इनकी जो नाटक रूपांतरण था वो दिल को छूने वाला था। और मुझे बताते हुए कि सिख इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का स्थान सर्वोपरि है ही, परंतु उससे बड़ी बात यह है कि किसी एक पंथ, एक समाज या एक क्षेत्र के महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी नहीं, वे समस्त विश्व के लिए एक आदर्श हैं। गुरु तेग बहादुर जी साथ ही उन्होंने अपने जीवन, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया है कि वे धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का मार्ग है। ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। साथियों, अभी आप सभी ने औरंगजेब के अत्याचारों को, उनसे त्रस्त कश्मीर के हिंदू पंडितों को, उसका नाटक रूपांतरण यहां पर देखा है। और जब ये अत्याचार बढ़ रहे थे, एक सीमा क्रॉस कर रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में हमारे कश्मीरी पंडित, उनके नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर जी को आनंदपुर साहब मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने गुरु जी को अपनी व्यथा सुनाई। गुरु जी ने उनकी बात को सुना। वो इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर के अपने ऊपर जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहे थे, उन जुल्मों के बारे में जब गुरु तेग बहादुर जी को बताया, तो उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी महान व्यक्ति का बलिदान देना पड़ेगा। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।